गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आरोह भाग 2 में पढ़ेंगे काव्य में तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। बेटा इससे पहले मैंने तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली आपको पढ़ाई थी जो उत्तरकांड से ली गई है, क्योंकि रामचरितमानस में 7 कांड माने गए हैं बेटा। ठीक है। ये जो रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखी हुई है। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का मनुष्य के रूप में, लोक मानव के रूप में उन्होंने उनका पूरा वर्णन किया है, एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। अब ये जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है ये लंका कांड से बेटा लिया गया है। तो तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के मनोदशा का वर्णन किया है। जब लक्ष्मण जी को इंद्रजीत द्वारा शक्ति लगती है तो वो कैसे जो है बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और कई जतन करने के पश्चात भी वो उठते नहीं हैं। तो भगवान श्री राम की मन की क्या स्थिति होती है, वो कैसे मनुष्य के रूप में भाई के लिए विलाप करते हैं। जैसे किसी का भाई किसी से बिछुड़ जाता है बेटा, तो उसकी क्या स्थिति होती है, इन सब के बारे में कवि जी ने बताया है। तो कवि कह रहे कि तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंदे चलो हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन मोह जात सराहत पुण्य पुण्य पवन कुमार। पवन कुमार कहते बेटे हनुमान जी को। पुण्य पुण्य का अर्थ होता है दोबारा, तब मीन्स होता है तुम्हारा। उर मतलब होता है हृदय, जय वही मतलब जाऊँगा। तो ये जो तुलसीदास जी द्वारा रचित जो ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, इसमें तुलसीदास जी ने बताया कि हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर तीर मार दिया। तो हनुमान जी राम नाम लेते हुए मूर्छित हो गए। तब उन्हें राम का दूत समझकर उन्हें स्वस्थ किया। भरत जी ने समझा कि कोई हो सकता है, कोई मायावी राक्षस जो है हमारी हवाई सीमा से ऊपर होकर हमारे नंदीग्राम से ऊपर उड़ करके जा रहा है। ठीक है बेटा। तो जब उन्होंने हनुमान जी ने राम भगवान श्री राम का नाम का उच्चारण किया तो उनको लगा रही मुझसे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। फिर भरत जी ने उन्हें स्वस्थ किया और जब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया कि किस प्रकार जो है मेरी भगवान श्री राम जी से मुलाकात हुई, कैसे सीता माता का हरण हुआ, कैसे हम किष्किंधा पर्वत पहुँचे, ऐसे ही कैसे अब हमारा युद्ध हो रहा है, फिर लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के विषय में उन्होंने बताया, तो वो जो है तब बहुत पछताने लग गए। समय व्यतीत हुआ देकर हनुमान जी ने उनसे कहा कि अपने बाण पर आप चढ़कर प्रस्थान करने के लिए कहा, जिससे वो शीघ्र पहुँच जाए। भरत जी ने कहा, हनुमान जी भरत जी से कहने लगे, हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र ही चला जाऊंगा। तब प्रताप, ठीक है, आपका जो वीर है, पराक्रम है, आपका प्रताप में उसको अपने मन ही मन में रख करके, मतलब उसको स्मरण करता हुआ जो मैं हूँ भगवान श्री राम के पास शीघ्र पहुँच जाऊँगा, ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर तब उन्होंने क्या करा। तब ये लिखा हुआ ना बेटा, देखो, बंदे चलो हनुमंत। तब उन्होंने भरत जी के चरणों की वंदना करी और हनुमान जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। भरत जी के बाहुबल, उनका शील व्यवहार आचरण गुण और प्रभु राम के चरणों में उनके अपार प्रेम कि वो मनी मन में बार बार जो सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। मतलब हनुमान जी अपने मनी मन में कह रहे हैं कि ये कितना भ्रातृ प्रेम है हर भरत के मन में, अपने प्रभु, अपने बड़े भ्राता श्री राम के प्रति, कि जो है वो कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं कि आप जो है मेरी तरफ से मेरे भाई को जो है भगवान श्री राम को मेरी उनके चरणों में मेरी तरफ से आप प्रणाम करिएगा, वंदना करिएगा। तो बेटा इसमें देखिए, इसमें उन्होंने उस युग में भाई के प्रति जो है भरत जी के मन में कितना अपार प्रेम, स्नेह और सादर आदर का भाव है, इस सब का जो है तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। अब देखिए बेटा, अब जो है देखो आगे की जो कविता है, आगे का जो पद्यांश है उसके विषय में देखो। अब उस समय का वर्णन है कि जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और हनुमान जी नहीं आ रहे, तो भगवान श्री राम जो है बार बार आकाश की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हो गया, अभी तक वो नहीं आ रहे। देखिए, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मन अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो, सकहु न दुखित देखहु मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। भगवान श्री राम जी
बेटा लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के पश्चात उनकी मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं कवि। तो इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा के समय श्री रामचंद्र की करुण दशा का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, वहाँ का अर्थ था वहाँ पे लक्ष्मण ही लक्ष्मण को निहारते देखते हुए। तो कवि कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की करुणावस्था का चित्रांकन करते हुए बताते हुए कवि कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर भगवान श्री राम एक साधारण मनुष्य की तरह बोलने लगे, अर्थात विलाप करने लगे, रोने लगे, कहने लगे कि हे लक्ष्मण क्या हो गया कि आदि हे लक्ष्मण तुम मूर्छित पड़े हो, उठ नहीं रहे हो, भाई तुमको क्या हो गया है। वो कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान जी औषधि लेकर नहीं आए, क्योंकि जामवंत जी ने उनको सलाह दी थी कि लंका में सुषेण वैद्य है, रावण का राज वैद्य, और वो जो है क्या करेगा, वो लक्ष्मण का उपचार कर देगा। ठीक है, तो वो फिर उनका हनुमान जी को क्या करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि एक कोई जड़ी बूटी एक औषधि है जो कि दुर्लभ है और हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। हनुमान जी ने कहा उसकी पहचान क्या है, उन्होंने कहा कि वो औषधि चमकती रहती है, लेकिन सूर्य उदय के पश्चात फिर वो अपना रूप, क्योंकि उसको पहचानना मुश्किल है, वो रात्रि में चमकती रहती है। तो हनुमान जी हिमालय पर्वत से वापस संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए, तो भगवान श्री राम जी आकाश की ओर देख रहे हैं, कह रहे कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन अभी हनुमान जी औषधि लेकर नहीं आए हैं। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को नीचे से उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। ठीक है, ये कहना है कि राम उठाए अनुज उर लाए। उर का अर्थ होता है बेटा हृदय लायो, मतलब लगा दिया। ठीक है बेटा, कहने का भाव यह है कि हनुमान जी के न आने पर श्री राम जी बहुत अधिक व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को याद करते हुए बहुत अधिक व्याकुल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत कोमल है, तुमने हम सदैव मेरा कहना माना है, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, अर्थात तुमने हर वक्त जो है हर समय मेरी सहायता की है, मेरे कुछ बोलने से पहले ही जो है तुमने जो है मेरा कहना माना है, मेरी सारी समस्याओं का समाधान किया है। वो विलाप करते हुए कहते हैं कि भाई मैं तेरी महानता का बखान कब तक करूं, तुमने जो है मेरे भलाई के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे प्रेम भाव के लिए तुमने माता पिता का साथ छोड़ दिया, इतना जो है सुंदर अयोध्या का जो है राज भोग त्याग दिया, अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़कर तुम मेरे साथ जंगलों में चले आए, अपना नवविवाहित जीवन छोड़ के चले आए, यहाँ तक तुमने जंगलों की मेरे साथ रहकर तुमने जंगलों में भयानक सर्दी, गर्मी, वर्षा, गर्मी, आंधी, तूफानों को तुमने सहन किया, बड़े बड़े राक्षसों को तुम्हें जो है मेरे साथ मारना पड़ा है। भाई तुमने मेरी खातिर अपने सारे सुखों को त्याग कर हमेशा मेरा साथ दिया, मम हित मतलब मेरे भलाई की खातिर। ठीक है, और आज यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठे न सुने मम बच बिकलाई, जो जनतहु बन बंद बिछेहु, पिता वचन मनते नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बरहि बारा, अस विचारे जिया जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर कहते हैं सह उदर, एक ही पेट से, उदर का अर्थ होता है पेट से उत्पन्न भाई, अर्थात सगा भाई, भ्राता मतलब भाई। तो राम जी लक्ष्मण जी को देखकर विलाप करते हुए कहते हैं कि अनुराग का अर्थ होता है बेटा प्रेम। तो वो कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, कि वह तुम्हारा वो पहला वाला प्रेम और अब लगाव कहाँ है, अर्थात जब तुम कभी मुझे दुखी देखते थे तो तुम तुरंत उसी समय मेरी समस्या का समाधान करते थे, मुझे कभी तुमने दुखी नहीं देखा। मेरे कारण तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया, वन चले गया, अब मेरे प्रति आपका वह प्रेम कहाँ लुप्त हो गया, तुम पहले की तरह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं। और भगवान श्री राम एक मनुष्य के भांति विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, श्री राम जी अत्यंत विलाप करते कहते भाई उठो, तुम मेरे वचनों को की व्याकुलता को सुनो, मैं कितना परेशान हूँ, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठ जाओ, बैठ जाओ, पहले की तरह तुम मुझसे बात करो, मुझसे पूछो। राम अत्यंत दुखी होकर हृदय से पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि यदि मैं जानता कि वन में जाकर मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता, ना मैं कभी यहाँ वन आता,
संसार चाहे मुझे अपयश, चाहे मुझे संसार कुछ भी कहता। ठीक है बेटा, यदि मुझे आभास होता वन में जाने के बाद मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को संबोधन करते हुए कहते हैं, भाई इस नश्वर संसार में पुत्र, धन, संपत्ति, महल, पत्नी, सब परिवार बार बार मिल जाते हैं, बार बार नष्ट होते हैं, मिलते हैं। अपार यत्न करने पर संसार में एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला भाई नहीं मिलता है। इसलिए हे तात, तुम हृदय से ऐसे विचार करके जागृत हो जाओ। कवि का अभिप्राय है बेटा, इस संसार में पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भवन, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई, आदर्श भाई कभी भी दोबारा नहीं मिल सकता। भगवान श्री राम जी अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहे, बार बार ईश्वरीय रूप में न करके मानव रूप में कह रहे हैं कि लक्ष्मण उठो तो सही, तुमने मेरे खातिर जो है अपने सारे सुखों का त्यागा, लेकिन अब जो है यदि आपको कुछ होता है तो लक्ष्मण मैं क्या मुँह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। आगे वो कहते हैं बेटा, आगे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मुनि मन बिनु फनि करि बर करहीना, अस मम जीवन बंध बिनु तोही, जो जड़ा देव जियावे मोही, जय महु अवध कवन महु लाई, नारी हित प्रिय भाई गवाई, बर अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कवि जी ने लक्ष्मण के अचेत अवस्था के पश्चात श्री रामचंद्र जी के मन की व्यथा का बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। तुलसीदास जी का कहना है कि श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण उठो, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीनहीन है, मणि के बिना सांप तथा सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी बिल्कुल हीन और तुच्छ समझा जाता है, उसी प्रकार हे भाई आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इस संसार में मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर शायद भाग्य केवल मुझे निर्जीव की भांति जीवित रखना चाहता है। श्री राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण, जैसे पंख के बिना पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, मणि के बिना जैसे सांप का जीवन असंभव है, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी का जीवन व्यर्थ है। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन ये व्यर्थ है। श्री राम जी की मानसिक रूप से जो दशा अत्यंत दयनीय है, वे मन में मंथन कर रहे हैं, सोचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। कह रहे हैं ना, देखो, जय वहूँ अवध, अवध का अर्थ होता है अयोध्या, जय मतलब जाऊंगा, कवन कैसे कि मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। जब माता पिता अयोध्यावासी उनके बारे में मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मण क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। वे सब तो क्या समझेंगे, वही यही समझे कि नारी हित प्रिय भाई गंवाई, कि इसने तो अपनी पत्नी की खातिर अपने भाई को गंवा दिया। वो सभी प्रकार यही आरोप लगाएंगे और संसार में यह कलंक मुझे सहना पड़ेगा कि उसने जो है अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का न्योछावर कर दिया। ठीक है, सीता के लिए प्रिय भाई को गवा दिया। कवि कहते हैं कि राम मन ही मन में सोचते हैं, इस संसार में नारी की हानि कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने सीता को गंवा दिया था, यह मेरे लिए कोई विशेष हानि नहीं थी, लेकिन प्रिय भाई की क्षति मेरे लिए अपूर्णीय है। अपूर्णीय का अर्थ होता है बेटा कि जो हानि कभी पूरी नहीं की जा सकती है। ईश्वर न करे बेटा, यदि कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना होता है, किसी का कोई किसी से अलग हो जाता है, तो तब जो है बहुत दिक्कत हो जाती है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण के बिना यहाँ पर व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे की वीडियो में आपको मंडे को भेजूंगी बेटा। आपने इतना ये वीडियो ढंग से देखना है, समझना है। बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, जिसका काम पूरा नहीं हुआ आप अपना काम पूरा कीजिए और अपना जो है कॉपी में वर्क प्रॉपर मेंटेन कीजिए। स्कूल आइए, आप टीचर सब आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं बेटा। और मैं आपको इसके अर्थगण संबंधी प्रश्न शायद से मैंने भेजे होंगे, नहीं भेजे तो मैं कल आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी और आगे की वीडियो में आपको मंडे को भेजूंगी। ठीक है बेटा,
और आपने ऐसे भी लर्न करने हैं एग्ज़ाम के लिए। आपका हाफिल एग्ज़ाम आने वाले हैं। उत्तराखंड की वन संपदा, केदारनाथ की आपदा है, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम है, योगासन का महत्व है। इस प्रकार के 4-5 ऐसे आप याद कीजिएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए। और आपने, क्योंकि ये 10 नंबर का ऐसे होता है, तो आप ये सोचिए कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में ही बैठे हैं, तो आप अपने अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा। आपके पास घर में काफ़ी समय मिल रहा है। अच्छी राइटिंग में आप काम कीजिए और विद्यालय आइए बेटा, नहीं तो हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है। विद्यालय में भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, सफाई का ध्यान, आपकी सेफ्टी ही हमारी सेफ्टी है बेटा। और बाकी आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपना काम ढंग से कीजिए।